हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को यहाँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट चौथा कराया जा रहा है, जिसके प्रश्न हैं। जिस छंद के प्रथम एवं तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। तो जिसमें प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और चौथे और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं, उसे हम दोहा कहते हैं। उसे कौन सा कहते हैं? दोहा। बात की जाए जो पहला विकल्प है रोला, तो रोला में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितने होते हैं? 24-24 मात्राएं होती हैं। जो ऑप्शन बी है चौपाई, चौपाई में प्रत्येक 4 चरण इसमें भी होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है कुंडलियाँ, कुंडलियाँ में 6 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं इनके होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा आभूषण। अगले प्रश्न है आपके, किस रस को रसराज कहा जाता है या रसों का राजा कहा जाता है? तो इसे हम ऑप्शन नंबर ए को रसराज का राजा कहा जाता है या इसी को श्रृंगार रस कहा जाता है। ऑप्शन की जाए बात वीर रस, तो वीर रस का और इसका अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति। बात की जाए ऑप्शन नंबर जो बी है वह वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वह उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन नंबर जो सी है हास्य रस, हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वह होता है हंसी। अगला क्वेश्चन है आपके, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द हैं, तो इसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा यानी किस भाषा में है? तो हम सभी लोगों को इसका पता है आंसर कि क्या है, चूँकि रामचरितमानस जो है वह अवध नरेश में हुआ है, अर्थात इसका आंसर होगा अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अम्बुधि शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो अम्बुज और अम्बुधि शब्द का जो सही युग्म है वह है आपका कमल सागर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न जो है आपका अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो हैं आपके, वह आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों को परीक्षा कैसे लिखा जाता है, तो इसका परीक्षा जो है ऑप्शन नंबर सी सही इसके उत्तर हैं। अगला प्रश्न है आपका, खंडहर का तत्सम शब्द है, तो खंडहर का जो सही तत्सम रूप है वह ऑप्शन नंबर सी खंड गृह कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। प्रश्न अगला जो है आपका, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का जो विलोम होगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोपड़ होगा। बात की जाए जो और शब्द हैं, अवमूल्यन का जो इसका विलोम होगा
अधिमूल्यन होगा, इसका अधिमूल्यन होगा। बात की जाए विश्लेषण, तो विश्लेषण का जो विलोम है वह संश्लेषण है और संश्लेषण का जो विलोम है वह विश्लेषण है। यह एक दूसरे के विलोम दे ही दिए हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है? तो बहुब्रीहि समास का जो उदाहरण है यह आपका है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। जो चतुर्भुज है यह इसका बहुब्रीहि समास है। इस और बात अगला जो है आपका पंचवती। जो पंचवती है यह है आपका, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पंचवती है यह किस समास का है? तो यह है आपका द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। जो करोड़पति है वह करोड़पति जो है कर्मधारय समास है और चरण कमल जो है ये भी आपका कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वाक्य जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक्य जाल का संधि विच्छेद, जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, वाक्य ध्वन जाल। प्रश्न अगला जो है आप सभी लोगों का, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसमें नहीं दिया है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, आजन्म। आजन्म जो है यह है आपका समुच्चय बोधक नहीं है। बाकी जो शेष हैं यह है आपके समुच्चय बोधक शब्द हैं, अर्थात, अथवा, अतएव, ये सब जो है आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। बाकी जो है आजन्म जो है नहीं है। अगला प्रश्न है जो आपका, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर अगला जो अगला है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? वह बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो प्राण जो है बहुवचन में हमेशा प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर सी ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर अगला जो है आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें जो है आपका इच्छा जाहिर की जा रही है, अतः इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर जो अगला है आपका, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग जो होता है, हम आपको पिछली क्लास में भी बताए थे कि उपसर्ग को हम आगे से जोड़ते हैं और प्रत्यय को हम पीछे से जोड़ते हैं। तो इसमें उपसर्ग की बात की है, यानी आगे से जोड़ना है। और अधिमानता में तो अधि जो है आपका इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, और यह कब, देखिए इसमें एक शब्द दिया है जो आप सभी लोगों का कब जो है आप सभी लोगों का यह है, प्रश्न पूछ रहा है तुम कब आओगे। और प्रश्न जब जिसमें पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्न जो है आपके अगला जो है आपका, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वे आपके 3 होते हैं। बात की जाए कौन कौन से होते हैं, तो यह जो होता है ह्रस्व स्वर, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है आप सभी लोगों का
दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लूत स्वर। यह है आपके तीनों स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो थे वो किस राजा के दरबारी थे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोगों को एक चीज़ इसमें बतानी है कि आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट जो 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट किया है, इसमें आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों का कितने कितने क्वेश्चन सही हुए। और सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।